हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली जिसका आप सभी को इंतज़ार था, बिहार डीएलएड एडमिशन फॉर्म का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, जिसमें आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं और साथ ही में जो अन्य डिटेल्स हैं वो बताई गई हैं। तो इस वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हर एक चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे, क्या आपका सिलेबस होगा, क्या आपका एज लिमिट होगा, क्या आपकी एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है। तो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो डेट ऑफ एप्लीकेशन बिगिन है वो यहाँ पे आपकी हो रही है 10 जनवरी 2024 से, और जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो होने वाली है आपकी 25 जनवरी 2024। उसके बाद जो आपके यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 6 मार्च 2024 से लेके 12 मार्च 2024 तक। और जो आपकी आंसर की रिलीज़ होगी उसकी भी डेट आउट हो चुकी है, वो आपकी 20 से 25 मार्च के बीच में आपके आंसर की रिलीज़ कर दी जाएगी। इसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी अभी डेट आउट नहीं है, लेकिन जो आपका एडमिट कार्ड है वो 7 से 8 दिन पहले आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो क्या रहने वाली है। आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल ओबीसी बीसी और ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए 960 रुपीज़ होने वाली है, यानी 960 रुपये। और जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है 760 रुपये। और जो इसका पेमेंट है वो आपको नेट किसी भी नेट बैंकिंग मोड से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूपीआई जो भी आप तरीका है आप उस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एज लिमिट पे। जो आपकी एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है, सबसे पहले जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी देखने को मिलेगी 17 साल। जो मैक्सिमम एज लिमिट है, कोई भी आपकी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रखी गई है, तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और साथ में लेकिन जो आपकी एज लिमिट है, मिनिमम जो आपको होना चाहिए 17 साल, वो आपकी काउंट होगी 1/1/2024 तक। तो आपको इस डेट तक 17 साल का होना कंपलसरी है, तो वो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जो कैंडिडेट सिर्फ बिहार से हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही में आपको 12th पास होना ज़रूरी है, और जो आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होना ज़रूरी हैं। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके 45% मार्क्स होना ज़रूरी है, और अगर किसी अन्य कैटेगरी से हैं तो आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके 12th क्लास में होने ज़रूरी हैं, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता बिहार डीएलएड एडमिशन फॉर्म किसके लिए होता है, उनको हम बता देते हैं। जो आपका बिहार डीएलएड एडमिशन फॉर्म के थ्रू आपका 2 साल का कोर्स होता है डीएलएड का, जिसे बीटीसी भी बोलते हैं। ये कोर्स आपका टीचिंग के लिए होता है, प्राइमरी टीचिंग के लिए। आपको 2 साल इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद आपको डीएलएड या बीटीसी की डिग्री मिल जाती है। जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप टीचर के लिए अप्लाई कर पाते हैं। जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनके लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे इस साल बिहार सरकार ने 2 वैकेंसी निकाली थी टीचर की। एक पहले निकाली थी जून जुलाई में, जिसमें आपकी 1,70,000 भर्ती करीब थी, और जो अभी निकाली है दिसंबर में उसमें 1,20,000 भर्ती करीब थी। तो जिन कैंडिडेट्स को 1 to 5th में अप्लाई करना है उनको डीएलएड पास होना ज़रूरी है, तो इसलिए आपको डीएलएड करना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब आप अप्लाई करेंगे। तो आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, पासबुक होनी चाहिए, और जो आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की डिग्री होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है अगर आप ओबीसी या किसी अन्य कैटेगरी से हैं तो, और साथ में आपको बिहार डोमिसाइल होना ज़रूरी है, 10th मार्कशीट, 10th डिग्री, ये सभी जो बेसिक डिटेल है ये आपकी होना ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस की। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या आपका पेपर होने वाला है, कितने घंटे का होने वाला है। तो सबसे पहले जो आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा, वो होगा आपका 2.5 घंटे का। इसमें आपके टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, तो आपका टोटल पेपर हो जाता है 120 मार्क्स का। उसके बाद जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। इसमें जो आपके सेक्शन पूछे जाएंगे वो आपकी जनरल हिंदी होगी, जिसके आपके 25 क्वेश्चन होंगे, और जो आपका मैथमेटिक्स होगा उसके भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे, और जो साइंस हो गया, जनरल साइंस हो गया, और जो जनरल इंग्लिश हो गई और रीजनिंग हो गई, इन सब के आपको 20-20 और 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और आपको बिहार डीएलएड के फॉर्म को अप्लाई करना है कहाँ से, आपको डायरेक्ट लिंक पे लिखा है जहाँ से आप इजीली अपने बिहार डीएलएड फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे, ये भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में गूगल खोल लेना है। यहाँ पर आप जैसे गूगल खोलेंगे आपको यहाँ पर टाइप करना है EXAMS एग्जाम्स, एस ज़रूर लगाना है एग्जाम के बाद। उसके बाद आपको लिखना है रिजल्ट इन्फो, लिखकर आपको सेम टू सेम यही स्पेलिंग लिखनी है, आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको examcertinfo.com रेड लोगो में देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बिहार डीएलएड एडमिशन 2024, आपको इस पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे पोस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल ही जाएंगी जो भी आप सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सम इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में डायरेक्ट लिंक देखने को मिल जाएंगे। आपको इन लिंक पे क्लिक करना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके जो अप्लाई ऑनलाइन के फॉर्म शुरू हो रहे हैं वो आपके 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो आप 10 तारीख से अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। और अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो सभी को ज्वाइन कर लेना है। सबसे फास्टर अपडेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो सभी को जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो अब बात कर लेते हैं कॉलेज अलॉटमेंट की। इसमें कॉलेज अलॉटमेंट किस हिसाब से होता है और कितने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या प्राइवेट कॉलेज मिलता है। तो साथ में जो आपकी फीस डिफरेंस होता है गवर्नमेंट कॉलेज की फी में और प्राइवेट कॉलेज की फी में कितना होगा वो भी हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है वो होती है आपकी 20,000 से 40,000 के बीच में। एवरेज बता रहे हैं आपको, किसी कॉलेज की फीस 20,000 होगी, किसी की 35 होगी, किसी की 40 होगी। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेजों में भी जो फीस है आपकी वेरी करती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको फीस देखने को मिलेगी वो आपको 40,000 देखने को मिलेगी और कम से कम जो देखने को मिलेगी 20,000 देखने को मिलेगी। तो 20 से 40,000 आपकी होने वाली है पहले साल की, और जो दूसरे साल की होगी वो भी आपकी सेम टू सेम 20 से 40,000 की होने वाली है। जो आपका दोनों साल का कोर्स हो गया अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो वो आपका बैठेगा करीब 40,000 से 80,000 के बीच में। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको जो यहाँ पे 120 नंबर का आपको जो पूरा पेपर होता है उसके लिए आपको 90 प्लस मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आप 90 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आप ये कंफर्म कर देंगे कि जो आपको सीट अलॉट होगी वो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में होने वाली है। अगर आपके कुछ कारणवश कम ज़्यादा मार्क्स नहीं आते, थोड़े कम मार्क्स आते हैं, तो आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। कोई ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन उनकी जो फीस है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेज के मुकाबले। जहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होती है वो आपकी 20,000 से 40,000 होती है, तो वहीं जो आपको प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस देखने को मिलेगी वो आपकी 30 से 60,000 के बीच में मिलेगी। अब ये वेरी करती है, ये भी सेम उसी तरीके से कॉलेज टू कॉलेज पे, किसी कॉलेज की आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है तो किसी की कम। जो आपका प्राइवेट कॉलेज से खर्चा होगा दोनों साल का फ़ीस का वो आपका 1,20,000 के आसपास करीब आपका आने वाला है। ये भी आपका कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन आप इतना तो लगा के चलिए जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है उससे तो आपका ज़्यादा ही होगा। और जहाँ पे मिनिमम मार्क्स चाहिए प्राइवेट कॉलेज के लिए भी, वो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 35% चाहिए 120 का, जो आपका होता है 45 नंबर। तो कम से कम 45 नंबर पे प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। यहाँ पे आपको फिर नीचे की तरफ आपको कैसे अप्लाई करना है वो देखने को मिल जाएगा और साथ में यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल ही जाएंगे, ये हमने आपको बता दिया है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और जैसे ही 10 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको देखने को मिल ही जाएगा, नोटिफिकेशन भी देखने को मिल ही जाएगा। बस सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 3,000 सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इसे बढ़ा के कुछ थोड़े ज़्यादा से कर दीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए। वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।